ये नहीं है कि सिर्फ बैठ के मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। क्या? नहीं 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 नहीं, मुझे शायद सुनने में कोई गलत फहमी हुई है, दोबारा सुनते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ बैठ के मुंह को प्रोटेक्ट कर लूं और वायरस वो नीचे से ले आए। आपा, ये क्या कह रही हैं आप? ये सारी चीजें आपको साथ साथ चलानी है और ये भी एक मेडिकल साइंस है। लीजिए, अब बताइए कि मैं इस वीडियो पर अब क्या रिएक्शन दूं। अगर मैंने कुछ कहा तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन एक बात मैं कह सकती हूँ कि पहले एक वक्त था जब वुज़रा आया करते थे, या जब वो बात किया करते थे, या जब वो कोई स्पीच दिया करते थे, तो उनकी लैंग्वेज से पता चलता था कि आम लोगों में और वुज़रा में बहुत फ़र्क है। और पता चलता था कि वुज़रा की जो लैंग्वेज होती थी वो प्रॉपर प्योर उर्दू होती थी ना। लेकिन आजकल कोई भी कहीं पर भी बैठकर क्या कह दे, कैसा बयान दे दे, और बाद में वो उस पर एक्सक्यूज़ भी नहीं करता। तो आपा को मैं पर्सनली जानती हूँ, आपा का मेरे शहर से ताल्लुक़ है, आपा के घर पे मैं गई हुई हूँ। वैसे तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी जॉली हैं, लेकिन पता नहीं अब कैसे उनके मुंह से ये अल्फाज निकल गए। और आई डोंट नो कि इज़ शी रिपेंटिंग ऑन इट और नॉट। लेट्स सी। चलिए हम दूसरे वीडियो की तरफ जाते हैं, क्योंकि सेकंड वीडियो पे चलते हैं। लेकिन सेकंड वीडियो की तरफ चलने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि लॉकडाउन के अब असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। और वो ये कि लोग अब एक दूसरे की शक्लें देख देख के इतने तंग आ गए हैं कि उन्होंने एक दूसरे पे हमला करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, अगर आपको यकीन नहीं आता तो देखिए ये वीडियो। मेरा नाम पड़ी है दीदी प्रार्थना, और तो दीदी का नाम बता दिया तो समझो मेरा नाम भी बता दिया। अंजलि थोड़े जॉब करना है मैं मुझे तो ठीक और मत करना से शुरू के लॉकडाउन में 15 दिन तक तो बीवियों ने जी हजूर आप क्या खाएंगे, आप क्या पिएंगे, और शौहर भी प्रॉपर तरीके से यूं बैठ के कहते थे जाओ मेरे लिए पराठा बना कर लाओ, जाओ मेरे लिए बिरयानी बना के लाओ, जाओ मेरे लिए ये करो वो करो। अब बीवियों ने प्रॉपर अपने शौहरों को मारना शुरू कर दिया है। तो वज़ीर आज़म साहब आपके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि लोग एक दूसरे को घरों में मार दें, प्लीज़ लॉकडाउन को अब प्रॉपर ख़त्म कर दीजिए। तो चलिए आइए अब हम लोग चलते हैं अपने तीसरे वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि टिकटॉक एक ऐसी बीमारी है जो किसी को लग जाए तो फिर वो छूटे नहीं छूटती। और टिकटॉक पे मशहूर होने के लिए लोग इस कदर अजीब किस्म की हरकत करते हैं, इतनी वियर्ड हरकतें करते हैं कि वो ये नहीं सोचते कि लाइक्स के चक्कर में हम जो ये कर रहे हैं इससे हमारी रेपो कितनी ख़राब हो सकती है। तो चलिए आइए मैं आपको दिखाती हूँ वीडियो, उसके बाद मैं इस पर रिएक्शन दूंगी। हाय 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 हाय, देखें मुंह पे स्याही मल के, और अच्छे खासे तुम आदमी हो भैया, और तुम क्या कर रहे हो। कल को पता नहीं तुम्हारी शादी होगी तो लोग पूछेंगे कि लड़का क्या करता है, तो तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे कि लड़का टिकटॉक पे वीडियोस बनाता है। और अगर उन्होंने आईडी पूछ के टिकटॉक खोल लिया तो क्या देखेंगे वो। वैसे एक बात ना मैं आपके साथ शेयर करूं, और वो ये है कि आजकल लोगों की पर्सनैलिटी को जज करना कि बहुत आसान हो गया है। आप कुछ भी ना करें, सिर्फ उस बंदे को इतना पूछें कि आप इंस्टाग्राम पे हैं, आप फेसबुक पे हैं, और क्या आप टिकटॉक पे हैं। और जैसे ही वो कहे कि हाँ हैं, तो बस आप उसकी आईडीज़ खोल के देखें, जिस तरह की पोस्ट्स वो लगाएगा वहीं से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये शख्सियत, ये महाशय, हिंदी में महाशय कहते हैं, कि ये महाशय किस तरह के हैं। तो चलिए आइए अब मैं चलती हूँ अपने अगले वीडियो की तरफ, जो कि फिर से है टिकटॉक वीडियो। और ये जो खातून हैं ये एक टिकटॉकर हैं, और बहुत सारे लोगों का ख़्याल है कि ये ज़हनी तौर पे फ़िट नहीं हैं और ये वीडियोस बनाती हैं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर मैं इस पर रिएक्शन दूँगी।
जी, तो अब मैं इस बारे में क्या कहूँ, ये जंगल जंगल फूल खिला है और चड्डी पहन के फूल खिला है, जो भी है वो सचमुच चड्डी पहन कर आ गई हैं। मतलब लोग इतना भी नहीं सोचते हैं। अगर चले फ़र्ज़ करें कि इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये ज़हनी तौर पे बीमार हैं, क्योंकि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले एक बहुत ही वियर्ड किस्म की हरकत की थी, जिसका ज़िक्र अब मैं मज़ीद करके इसको पब्लिसाइज़ नहीं करना चाहती, इसकी पब्लिसिटी नहीं करना चाहती। तो आपको मैं ये कह दूं कि कम से कम इनके घर वालों को तो इतना ख़्याल होना चाहिए कि हमारी बेटी जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, अगर वो इस तरह की हरकत कैमरे के सामने कर रही है तो खुदा ना खास्ता कल को वो कुछ और अजीब, कुछ और वियर्ड कर सकती है। तो उनको उस पर नज़र रखनी चाहिए, ख़ास तौर पे उसकी अपलोडिंग पे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले वीडियो की तरफ कि बुज़ुर्ग भी आजकल टिकटॉक बनाते हैं और ये बुज़ुर्ग क्या कर रहे हैं और किस तरह के फूल खिला रहे हैं। जैसे फूल मेरे बैकग्राउंड में ऐसे नहीं, उनके अपने फूल हैं। देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो लीजिए, अब आपको मैंने कहा था ना, किसी की शख्सियत को जांचना हो, देखना हो तो आप उसकी आईडी खोलें और देख लें। अब ये जो मेरे इतने करीब मत आओ और ये है और वो है, इसके बारे में मैं आई एम स्पीचलेस। मैं ये कहती हूँ कि आप ज़रूर अपने टिकटॉक्स बनाएं। इवन कि आप ये देखें कि मुझे म्यूज़िकल वीडियोस बहुत पसंद हैं, मुझे एक्टिंग, क्योंकि मैं एक्ट्रेस हूँ तो मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं वीडियोस बनाऊँ, बट मैं यही सोच के टिकटॉक पे अभी इतनी एक्टिव नहीं हूँ कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने जो टिकटॉक्स बनाऊँ, एटलीस्ट मैं उसमें कोई इस तरह का इम्पैक्ट ना बनाऊँ कि लोग मुझे कुछ और की बजाय कुछ और ही समझ लें। तो चलिए जनाब, इन्जॉय ज़रूर करें, म्यूज़िक ज़रूर सुनें, खुश ज़रूर रहें, लेकिन उसके भी कुछ अदब और आदाब होते हैं। और एक और मोहतरम है जो आजकल बड़े अजीब किस्म के टिकटॉक्स बनाते हैं, तो मैं बहुत जल्द वो टिकटॉक्स भी लेकर आऊँगी आपके सामने। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।